हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि वूल का और सिल्क का क्या डिस्कवरी है, उसका एक्सट्रैक्शन क्या है, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिल्क। तो पहले नंबर पे आता है मलबरी सिल्क, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क वॉर्म स्पेसीज क्या है? इसका बॉम्बिक्स मोरी से मलबरी सिल्क बनाया जाता है। फूड मलबरी सहतूत लीव्स दे आर मोनोफेगस, मीन्स दे ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड। मतलब कि बॉम्बिक्स मोरी एक सिल्क वॉर्म का एक स्पेसीज है, इसी से मलबरी सिल्क बनाया जाता है। ये जो बॉम्बिक्स मोरी है, इसे मलबरी सहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। ये एक ही टाइप का पत्ता खाता है, एक ही टाइप का फूड खाता है, इसीलिए इसे मोनोफेगस कहा गया है, जो एक टाइप का ही सिर्फ खाना खाए। इफ़ दे आर फेड एनी अदर लीफ दे विल नाइदर ईट इट प्रॉपरली नॉर विल दे बी एबल टू सर्वाइव। अगर उसे अलग टाइप का पत्ता खिलाया जाए तो वो ना ही अच्छे से उसे खाएगा और ना ही सर्वाइव कर पाएगा। मलबरी लीव्स कंटेन प्रोटीन। मलबरी लीव्स में प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन मिनरल्स, वो पूरे अच्छे क्वांटिटी में मलबरी लीव्स में ये सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर परफेक्ट फॉर सिल्क वॉर्म एज इट मेक्स गुड कुकून्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये सिल्क वॉर्म के लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे कि ये अच्छे से कुकून्स बना सके। कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्ट, शाइनी, फाइन एंड ड्यूरेबल सिल्क फाइबर प्रोड्यूस्ड। ये बॉम्बिक्स मोरी है, ये सारी चीज़ों को खा करके जो मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो ये मलबरी सिल्क जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, फाइन होते हैं, ड्यूरेबल, इसका फाइबर बहुत अच्छा होता है। ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट्स में सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है, उसे पाला जाता है और उससे सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है। कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और जम्मू एंड कश्मीर में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, तसर सिल्क। वाइल्ड सिल्क स्लाइटली रफ, कोर्स और कॉपर ब्राउन कलर। तसर सिल्क को वाइल्ड सिल्क कहते हैं। ये हल्का रफ, खुरदुरा होता है, कोर्स होता है जिसे कहते हैं, और ये इसका कलर जो होता है वो कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड सिल्क वॉर्म एंथेरिया माइलिटा एंड एंथेरिया पैरोली। तसर सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है, ये कुछ वाइल्ड सिल्क है, ये दोनों स्पेसीज से तसर सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। These silkworm live on wild trees like असन, अर्जुन, साल। असन, अर्जुन और साल जो है एक पेड़ है, वाइल्ड ट्रीज है, उसी में ये सिल्कवर्म रहता है और वहीं रह करके ये असन और अर्जुन के पत्तों को खाता है। बॉम्बिक्स मोरी, जो मलबरी सिल्क बॉम्बिक्स मोरी से बना था, उसको ग्रोन किया जा सकता है घर में भी, और उसको एक अलग से रूम या हट में उसे पाला जा सकता है। और उसका लार्वा जो है हैच होता है अपने अंडों से और रियर करते हैं, उसको पालते हैं। उस लार्वे को मलबरी का लीव्स खिलाया जाता है जब तक वो कुकुन्स ना बना दे। बॉम्बिक्स मोरी को अलग से एक रियरिंग हाउस में पाला जा सकता है, लेकिन तसर सिल्क को कलेक्टेड किया जाता है फॉरेस्ट और जंगल से, जहाँ वो नेचुरली रहता है, इसीलिए तसर सिल्क को वाइल्ड सिल्क कहते हैं। और ये किस किस स्टेट में से रियर किया जाता है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। ये सब जगह में जो तसर सिल्क रहता है वाइल्ड ट्रीज़ में, जैसे आसान, अर्जुन में, तो ये सब जो वाइल्ड ट्रीज़ है ये इसी सब स्टेट्स में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर तसर सिल्क को बनाया जाता है और तसर सिल्क के स्पेसीज यहाँ रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एरी सिल्क, जिसे शांति सिल्क कहते हैं और अहिंसा सिल्क कहते हैं। सिल्क वॉर्म आर नॉट किल्ड इन द मेकिंग ऑफ एरी सिल्क। एरी सिल्क वॉर्म से जो बनता है तो इसमें सिल्क वॉर्म को मारा नहीं जाता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड, इसीलिए इसको शांति सिल्क और अहिंसा सिल्क कहा गया है। वाइल मेकिंग मलबरी और तसर सिल्क, मलबरी और तसर सिल्क बनाते समय सिल्क वॉर्म को मार दिया जाता है। जो हम लोग ने पढ़ा था एक मेथड में कि हॉट वाटर या स्टीम में जो सिल्क वॉर्म को मारा जाता है, तो वो मलबरी और तसर सिल्क बनाते समय उस सिल्क वॉर्म को मार दिया जाता है, उसके कुकुन को डाल दिया जाता है, उससे सिल्क वॉर्म मर जाता है और कुकुन जो है लंबा, अच्छा, फ्रेश धागा निकलता है, सो दैट इट डज़ नॉट ब्रेक द, जिससे कि वो कुकुन को ब्रेक नहीं कर पाएगा उसका अडल्ट माउथ एंड कम आउट एंड वी कैन गेट, और जिससे हमें लॉन्ग कंटिन्यूस सिल्क फाइबर मिलता है। लेकिन एरी सिल्क में क्या करते हैं कि उसको मारते नहीं हैं। लेकिन अगर मारते नहीं हैं तो हमें क्या होगा कि व्हाट हैपेंस इन एरी सिल्क? इन एरी सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सामिया रिशिया सिल्क वॉर्म। सामिया रिशिया एक स्पेसीज है सिल्क वॉर्म का, उसी से एरी सिल्क बनता है। द सिल्क वॉर्म इज़ नॉट किल्ड इट सेल्फ कम आउट ऑफ द कुकुन नेचुरली एज ए मॉथ। इसमें सिल्क वॉर्म को मारा नहीं जाता है, ये नेचुरली कुकुन से बाहर आ जाता है मॉथ बनकर। आफ्टर दैट सिल्क इज़ मेड फ्रॉम, फिर उसके बाद सिल्क को बनाया जाता है उस फाइबर से, जो बचा हुआ है रिमेनिंग कुकुन जो बच जाता है उससे फिर सिल्क फाइबर बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइफ साइकिल है कि कैसे 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 कुकुन से पुपा और पुपा से एडल्ट माउथ बना। When the silkworm grows up,
इट रिलीज सिल्क फाइबर फ्रॉम इट्स माउथ एंड मेक्स अ कुकुन। जब सिल्क वर्म बड़ा हो जाता है तो वो सिल्क फाइबर रिलीज़ करता है अपने मुंह से और कुकुन बना लेता है, अपने चारों तरफ घेर लेता है। और वही कुकुन के अंदर सिल्क वर्म जो है पूपा को डेवलप करता है, और पूपा डेवलप होने के बाद मॉथ डेवलप हो जाता है। पूपा जो है मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, जो एकदम बटरफ्लाई जैसा लगता है। ये इसका फाइनल स्टेज होता है जिसे एडल्ट कहते हैं, एडल्ट स्टेज। दिस मॉथ रिलीज अ लिक्विड एंजाइम फ्रॉम इट्स माउथ। ये जो एडल्ट है, ये जो मॉथ है जो डेवलप हो गया पूपा से, ये एक एंजाइम को रिलीज़ करता है, एक लिक्विड रिलीज़ करता है अपने मुंह से। और ये एंजाइम क्या करता है कि कुकुन के एक पार्ट को सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनाकर वहाँ से ब्रेक करके माउथ बाहर आ जाता है कुकुन से, उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। और फिर जब वो बाहर निकला तो क्या करता है कि फिर वो मेटिंग प्रोसेस से एग देता है, फिर उस एग से सिल्क वर्म निकलता है, और फिर सिल्क वर्म बड़ा होकर के फिर वो कुकुन होता है। फिर ये पूरा साइकिल कंटिन्यू चलता है। तो इसीलिए इसी प्रोसेस से वो ब्रेक होकर के निकल जाता है। एरी सिल्क में जो सिल्क वर्म को नहीं मारा जाता है, तो इसी प्रोसेस से सिल्क वर्म ब्रेक करके अपने आप को बाहर निकाल लेता है। When the moth comes out, cocoon breaks a little। तो जब मॉथ बाहर आ गया तो कुकुन तो टुकड़ों में बढ़ जाता है। दिस इज़ वाई द फाइबर वी गेट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस लॉन्ग थ्रेड। जिस वजह से हमें फाइबर जो है वो एक कंटिन्यूस लॉन्ग थ्रेड में नहीं मिल पाता है जैसे मलबरी सिल्क का मिला। रैदर इट इज़ फाउंड इन, तो फिर वो जो ब्रेक करके निकल गया तो इसीलिए हमें छोटे छोटे पीसेस में मिलता है उसका सिल्क, एरी सिल्क। मलबरी सिल्क और तसर सिल्क जो है एक लॉन्ग फाइबर्स देता है क्योंकि उसमें सिल्क वर्म को मार दिया जाता है। मलबरी सिल्क में कैसा फाइबर मिलता है? लॉन्ग, वेरी स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर्स मिलता है। तसर सिल्क में कैसा फाइबर होता है? लॉन्ग, स्लाइटली रफ, खुरदुरा होता है और थिक, मोटा फाइबर होता है। एरी सिल्क में हमें कैसा फाइबर मिलता है? जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट के निकल जाता है तो इसीलिए वो शॉर्ट फाइबर मिलता है, फ्लफी और कॉटन जैसा सॉफ्ट होता है और वूल फाइबर जैसा फील लगता है उसका, इसीलिए वो वार्म क्लॉथ के लिए परफेक्ट होता है। एरी सिल्क वर्म ईट्स द लीव्स ऑफ कैस्टर प्लांट। सिल्क वर्म से जो एरी सिल्क बनता है उस सिल्क वर्म को कैस्टर प्लांट का लीफ खिलाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और इस सिल्क वर्म से एरी सिल्क कहाँ बनता है? तो वो आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट में, मुगा सिल्क। फाउंड इन आसाम, एक्सक्लूसिव इन द वर्ल्ड। ये आसाम में पाया जाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम ए वाइल्ड सिल्क फॉर्म कॉल्ड एंथोरिया एसामेंसिस। ये वाइल्ड सिल्क वर्म से बनाया जाता है जिसका स्पीसीज है एंथेरिया एसामेंसिस। इट हैज़ अ नेचुरल गोल्डन येलो कलर। इसके पास जो कलर होता है इसका नेचुरल गोल्डन येलो कलर होता है, इसीलिए इसे गोल्डन सिल्क ऑफ आसाम भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लस्ट्रस शाइनिंग सिल्क। इसका जो सिल्क होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होता है इसका सिल्क, इसीलिए इसे रॉयल ड्रेस और साड़ीज़ में इसका यूज़ करके बनाया जाता है। टू मेक हाई क्वालिटी मुगा सिल्क, मोस्टली सिल्क वर्म आर किल्ड ओनली देन द लॉन्ग गोल्डन फाइबर इज ऑब्टेन। मुगा सिल्क से हाई क्वालिटी बनाने के लिए सिल्क वर्म को मार दिया जाता है ताकि हमें लॉन्ग गोल्डन फाइबर ऑब्टेन हो सके। इसमें सिल्क वर्म को मारा जाता है। एरी सिल्क में सिल्क वर्म को मारा नहीं गया था, लेकिन मुगा सिल्क हो गया, मलबरी और तसर सिल्क में सिल्क वर्म को मार दिया जाता है ताकि हमें लॉन्ग फाइबर मिल सके। मुगा सिल्क वर्म आर फेड। मुगा सिल्क वर्म को खिलाया जाता है सोम और शोलू का लीव्स विच इज़ देयर नेचुरल डाइट। ये इसका नेचुरल डाइट है जिससे कि मुगा सिल्क प्रोड्यूस करता है आसाम में, क्योंकि वहाँ आसाम में ही ये इसके प्लांट पाए जाते हैं, तो इसीलिए मुगा सिल्क को सिर्फ आसाम में ही प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अदर वाइल्ड सिल्क। ये सब सिल्क से तो सिल्क वर्म जितने जितने स्पेसीज के थे वो सबसे सिल्क फाइबर तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन और अदर वाइल्ड सिल्क कहाँ से हमें सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होता है? तो स्पाइडर सिल्क से भी हमें प्रोड्यूस होता है। वेरी रेयर है ये। फ्रॉम स्पाइडर से, ये कौन से स्पाइडर से? गोल्डन और वेबर स्पाइडर से। स्पाइडर सिक्रीट्स, इससे क्या होता है कि स्पाइडर जो है सिक्रीट करता है सिल्क अपने बॉडी से, और ये सिल्क जो है एकदम थ्रेड जैसा लगता है। दे मेक अ वेब फ्रॉम दिस थ्रेड। ये अपने थ्रेड से एक जाल बनाता है। स्पाइडर्स मेक्स इट्स ऑन वेब। स्पाइडर तो अपना जाल खुद ही बनाता है, जिससे कि क्या होता है कि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाइज, बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब फंस जाते हैं उस जाल में। और स्पाइडर का जो सिल्क है वो स्टिकी टाइप का होता है, इसीलिए वो सब इंसेक्ट वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। When an insect gets stuck and cannot get out, the spider then eat that insect. This is how a spider catch its food. इसी तरह स्पाइडर अपना खाना बनाता है, अपना खाना तैयार करता है अपने प्रे को पकड़ के अपने जाल में। जैसे ही वो जो अपना वेब जाल बनाता है तो उसमें इंसेक्ट चिपक जाता है उसके स्टिकी फाइबर्स में, जिससे कि वो उससे अपना भोजन बना लेता है।
इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? ए थिन थ्रेड ऑफ स्पाइडर सिल्क इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील बट मच लाइटर। स्पाइडर का जो फाइबर है वो एकदम स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका स्पाइडर का जो सिल्क फाइबर है स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हल्का भी होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि वो हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, स्टील से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मतलब कि नो मैटर हाउ मच पुलिंग द थ्रेड विल नॉट ब्रेक। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि कितना भी उस थ्रेड को पुल करेंगे वो ब्रेक नहीं होगा। इलास्टिक होता है उसका थ्रेड, स्ट्रेचेबल होता है सिल्क फाइबर का थ्रेड, बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि डिसइंटीग्रेट इन नेचर, नेचर में खुद ही गल सड़कर ख़त्म हो जाता है इसका जो थ्रेड है। एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक के जैसा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है क्योंकि ये नेचर में ही खुद ही अपना सड़ के गल के ख़त्म हो जाता है। इसका यूज़ जो है बहुत रेयर है। ए गोल्डन शॉल वाज मेड फ्रॉम द गोल्डन और वेवर। गोल्डन और वेवर जो स्पाइडर का स्पेसीज़ है, इससे गोल्डन शॉल बनाया जाता है इन मदागास्कर। मदागास्कर में बनाया जाता है, वो जो है ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। द साइंटिस्ट देयर कलेक्टेड सिल्क फ्रॉम थाउजेंड ऑफ स्पाइडर्स एंड मेड अ शॉल दैट शोन लाइक गोल्ड। साइंटिस्ट को कलेक्ट करना होगा पूरा 1000 ऑफ स्पाइडर्स के तादाद में कलेक्ट करना है स्पाइडर, तब जाके एक शॉल बनेगा जो एकदम गोल्ड जैसा चमकेगा। दिस वाज एक्सट्रीमली रेयर इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। रिसर्च इन ऑनगोइंग इन मॉडर्न साइंस, आगे चल के मॉडर्न साइंस में रिसर्च चल रहा है इसके बारे में कि कैसे ये जो स्पाइडर का थ्रेड है इसे मेडिकल में कैसे यूज़ किया जाए, मेडिकल सर्चर्स में, मतलब कि ऑपरेशन थ्रेड में। व्हेन डॉक्टर्स ऑपरेट दे हैव टू सीव विथ थ्रेड आफ्टर कटिंग इनसाइड। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो जब अंदर में कट को सीना पड़ता है, कोई भी कटिंग को जो सीना पड़ता है वो स्पाइडर के थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर का थ्रेड जो है वो सिल्क तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होता है, एकदम नेचुरल स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे पॉसिबल है कि उसके सिलाई को हम उस स्पाइडर के थ्रेड से उसके सिलाई को हम स्टिच कर सकें। तो ये सर्जिकल थ्रेड में भी काम आ सकता है फ्यूचर में, अभी इसका रिसर्च चल रहा है। आर्टिफिशियल लिगामेंट्स एंड टेंडन्स इन द ह्यूमन बॉडी, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जॉइन मसल्स टू बोन। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स जो है मसल्स को हड्डियों से जोड़ के रखता है, लेकिन अगर ये इंजर्ड हो गए तो स्पाइडर का सिल्क थ्रेड जो है ये यूज़ किया जा सकता है प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल बनाने के लिए। इसमें भी सिल्क थ्रेड, स्पाइडर का सिल्क थ्रेड यूज़ किया जा सकता है। बुलेट प्रूफ क्लॉथिंग, स्पाइडर सिल्क इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इफ इट इज स्पेशली वुवेन इट कैन बी यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। स्पाइडर का सिल्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर उसे सिया जाए उससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जा सकता है। तो ये सब का फ्यूचर में साइंटिस्ट अभी डिस्कवर चालू है इसका, कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है स्पाइडर का सिल्क कि इससे बनाया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि स्पाइडर जो है वो पकड़ना, उसको पालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक दूसरे को खा जाते हैं, वो कैनिबलिज्म होते हैं। When there are too many spiders in one place, they attack and eat each other. That's why it is difficult to keep them in groups. क्योंकि जब वो ग्रुप्स में रहते हैं ना तो वो एक दूसरे पे अटैक करके एक दूसरे को खा लेते हैं, इसीलिए उसे ग्रुप्स में पालना बहुत मुश्किल है। A single spider can extract only a small amount of silk. एक सिंगल स्पाइडर से सिर्फ बहुत कम अमाउंट का सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऑन ए कमर्शियल लेवल लार्ज स्केल, बड़े तादाद में बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स की ज़रूरत होगी ताकि सिल्क फाइबर बनाया जा सके, क्योंकि एक सिंगल स्पाइडर से तो बहुत कम फाइबर निकल रहा है। कैचिंग स्पाइडर्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम इज़ नॉट एज ईजी एज विथ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जैसा ईजी नहीं है कि स्पाइडर को कैच करके उससे सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी सिल्क में कौन सा ऐसा सी का जानवर है जिससे हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।